मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। मणिपुर की हिंसा को लेकर जंतर मंतर पर मैतेई समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, मेरे कैमरा सहयोगी उज्जवल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मणिपुर के जो मैतेई समुदाय के लोग हैं जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपना रोष यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। और देखिए, वो तस्वीरें भी लगाई गई है जो इस हिंसा में मारे गए हैं और लगातार इन लोगों की मांग है। प्रदर्शनकारी जो है उनके पास में पोस्टर बैनर भी लिखा है जिनमें कहा गया है कि 90 दिन से अधिक हो गया, अभी तक शांति बहाली के लिए सरकार ने क्या काम किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि वो मणिपुर में शांति बहाली के लिए काम करें। कुछ लोग हैं जो यहाँ प्रदर्शन में शामिल हुए मैतेई समुदाय को, उनसे बात करते हैं। क्या मांग है? जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं आप लोग, क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे तीन एजेंडा में है। सबसे पहले तो जो बाहर से आए हुए, सरहद पार से आए हुए जो चिनकुकी लोग जो यहाँ पे जो नार्को टेररिज्म का काम करता है मणिपुर में, उन लोगों ने अभी एक साजिश रचा के ये घटना जो है, ये मारपीट और ये जो दंगा जो है वो जो शुरू किया, उसके आधार पे उसका जो जितना भी मिला हुआ नार्को टेररिस्ट सिंडिकेट ग्रुप का जो उसका एमएलए जो है, उसका सीएसओ जो है, उसका मिलिटेंट ग्रुप जो है, वो कुल मिला के भारत सरकार से एक अलग सा राज्य मांगने का, मणिपुर की जो पूरी जो संस्कृति है उसको बांटने का, उसको मिटाने का काम जो उसने मांगे की है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बिल्कुल नहीं होगा। वो एक किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मणिपुर एक नई राज्य नहीं है। मणिपुर कम से कम 2000 साल से हमारे जो पुरुषों से, हमारे जो परदादा लोग ने उसको बचा के रखा है, हम लोग को छुपा है। हमारा भी वही कर्तव्य है कि मणिपुर का संस्कृति, मणिपुर का हिस्ट्री और मणिपुर का पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है उसको हम लोग उसको इकट्ठा करके रखना है। ये हमारे पहले मांगे हैं। दूसरे मांगे, इस अभी जो मणिपुर में जो दंगा और जो ये लड़ाई का और ये जो वायलेंस का जो काम चल रहा है, ये एक साजिश के जरिए चलाया गया काम है। और भारत का जो सॉलिसिटर जनरल, उसने भी सुप्रीम कोर्ट में हाल ही 3 दिन पहले उसमें जबान दिया कि मणिपुर में अभी जो हालत है, ये बाहर से, ये चाइना से, पाकिस्तान से तरह तरह के लोग मिला के वहाँ से पैसे लगा के और ड्रग मनी से उसका जो हथियार दे के मणिपुर में ये जंग छेड़ा हुआ है। और इसको हम लोग भी उसमें समर्थन है। और उसके जरिए भारत सरकार, मणिपुर सरकार और मणिपुर के जो मैतेई समुदाय और नागा समुदाय कुल मिला के जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जितने भी घुसपैठ करके मणिपुर में बैठा है, सबको डिटेक्ट करना और सबको देश से निकालना, ये हमारी दूसरी मांगे है। लगातार आप लोग करीबन 90 दिन से हिंसा चल रहा है, आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? क्या जिस तरीके से सरकार वहाँ पे काम कर रही है, सरकार के कामों से संतुष्ट हैं? हमारी मांग यही है, मैतेई का स्टैंड बहुत क्लियर है। हम किसी भी हालत में स्टेट को तोड़ना नहीं चाहते। हमारा स्टैंड है कि हम मिलजुल के, खुशियों से भर के हम सारी कम्युनिटी के साथ रहना चाहते हैं। आप देखिए ना, हम लोग हमारे स्टेट को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कोई और जो फोर्सेस है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हम कतई नहीं होने देंगे। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है और ये हमें अकेले के लिए नहीं है, हम मैतेई के लिए बात नहीं कर रहे, सारे मणिपुरीज के, जिसमें 35+ कम्युनिटीज इंक्लूडेड है। तो हमारा मांग ये है कि हम स्टेट जो डिवाइड करने के लिए इतने सारे एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू, मिलिटेंट्स के थ्रू जो कर रहे हैं ना, हमें तोड़ने नहीं देना। हम बचाना चाहते हैं। अगर मणिपुर है तो हम हैं, जो हिल्स है तो हम वैलीज में है। और वैलीज हिल वैली डिवाइड का नैरेटिव बहुत गलत है। जो वैली है हिल्स का पार्ट है। ये एंसेस्टर ब्रिटिश कॉलोनियल के टाइम से हो रखा है कि हिल वैली डिवाइड कुछ भी नहीं है। जो वैली एरियाज है, चुचामपुर भी वैली एरियाज है, तो और जो इम्फाल है वो भी वैली एरियाज है, लेकिन ये हिल का पार्ट है, ठीक है। इतना जो डिफरेंस नहीं है। जो हम लोग सारे हिल्स लोग हैं और जो हिल्स है, जो हमारे जैसे कि यहाँ पे कैलाश है, जहाँ वहाँ पे हम लोग हिंदू धर्म के लोग, हमारे जनजाति के लोग भगवान को मानते हैं, वैसी तरह हमारे भी कबरू है। तो कबरू है तो हम हैं, इसलिए हम मणिपुर तोड़ने से हम लोग बहुत चिंतावना है कि हम ये जो फोर्सेस आ रहे हैं मणिपुर को तोड़ने के लिए, इसके अगेंस्ट हम स्टैंड है। तो मैतेई का स्टैंड इज वेरी क्लियर। वी आर अगेंस्ट द डिविजन ऑफ आवर स्टेट and our stand is very good. We want to live in a peaceful, we believe in living with other communities in a peaceful coexistence manner. Thank you. अगर मणिपुर को तोड़ने की साजिश की जा रही है तो मणिपुर को तोड़ने की साजिश क्यों की जा रही है?
वही तो वो लोग जानेगा। नार्को टेररिज्म को हब बनाया हुआ है। जो सरकार ने अभी स्टेप उठाया है वॉर अगेंस्ट ड्रग, तो इसके वजह से बहुत सारी पॉपी प्लांटेशन को नष्ट कर दिया गया था हिली एरियाज पे। आप सारे एविडेंस, सारे प्रूफ्स है, रोज प्रूफ्स है कि कितने सारे ड्रग्स पेडलर्स का, कितने सारे ड्रग डीलिंग का ये होता है, करोड़ों के रुपए का ड्रग्स डीलिंग होता है। ये सब तोड़ने के लिए कोशिश किया गया सरकार की तरफ से, लेकिन पता नहीं, मुझे आप एक बार बताइए, हम लोग इतने सारे कम्युनिटी पीपल रह रहे हैं, 35+ कम्युनिटी पीपल रह रहे हैं, उसमें से ओनली कुकी क्यों हम मैटे के अगेंस्ट पे, बाकी क्यों नहीं है? तो सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांग यानी कि हम पीसफुल रहना चाहते हैं। अब बहुत हो गया हिंसा को रोकिए, ये सरकार का काम है हिंसा को रोकना, हमारे बस की बात नहीं है। और हम लोग को डिवाइड करना छोड़ दीजिए, हम लोग को मिलजुल के रहना चाहिए और इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाइए, NRC इम्प्लीमेंट करिए। से बात करने के लिए तो जो ये तमाम मैतेई समुदाय के लोग थे, जिनकी मांग है कि सरकार मणिपुर में शांति बहाली के लिए काम करे और फिर हम अपने पुराने जीवन पे लौट सके, क्योंकि अब हिंसा बहुत ज्यादा मणिपुर के अंदर हो चुकी है। हम नहीं चाहते इस तरीके से हिंसा लगातार बढ़ती रहे। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।